नमस्कार। मैं अमर कुमार रेकी केंद्र से आज ये अवसर जो मुझे आप दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अवसर सुनने का। मैं ऑनलाइन रेकी जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है आजकल, लोगों को सहूलियत लगता है और मीडिया इतनी पावरफुल है और इसको जब लोग यूज़ करते हैं तो या तो अच्छे वजहों पे यूज़ करें या कभी कभी वो ठीक नहीं भी होता है। जांच आपको करनी चाहिए। ओरिजिनल रेकी, ऑथेंटिक रेकी और ये ऑनलाइन रेकी या इतनी सारी शॉर्टकट विधियाँ, और ख़ास करके कोविड के वक्त में जबकि लोग निकल नहीं सकते थे घर से, तब लोगों ने शुरू किया ये ऑनलाइन रेकी। घर बैठे आप रेकी सीख लेते हैं, घर बैठे आप रेकी मास्टर हो जाते हैं, ग्रैंड मास्टर हो जाते हैं। थोड़े से पैसे देकर ये सब संभव हो जाता है तो लोगों को लगता है कि इतनी बड़ी सहूलियत है जो नेचुरल है, लेकिन बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस बात पे गौर करेंगे, ये आपके काम आएगी। रेकी शिक्षा में 2 दिन लगता है। अब गुरुजी ने जो ये पद्धति दी, गुरुजी जिनको गए हुए डॉक्टर मिकाऊ सोई जी, रेकी के जो फाउंडर गुरु थे, जिनको ईश्वर की कृपा मिली थी, 21 दिन उपवास रखकर पहाड़ के ऊपर निर्जला उपवास, और तब उनको ईश्वर का ये वर मिला था। इसके पहले दशकों वो इधर उधर भटकते रहे थे इसको खोजने में। बाइबल से उनको ये एक इंस्पिरेशन मिली कि जीसस क्राइस्ट टच करके हील करते थे, और बस वो उसकी खोज में निकल गए। बात बहुत पुरानी है, 150 साल पुरानी। और गुरुजी को गए हुए आज 98 ईयर्स हो गए हैं। शुद्ध रेकी जो कि एक स्पिरिचुअल हीलिंग प्रोसेस है, वो देके गए, और पूरा संसार आज चारों तरफ रेकी फैल गया है। रेकी जापानी वर्ड है, मतलब है सर्वव्यापी जीवन शक्ति। ऐसी शक्ति जो जीवन दे, जो हमारे भीतर है, अगर कम हो जाए या ठीक से प्रवाहित नहीं हो हर जगह, तो फिर रोगग्रस्त होते हैं। और रेकी का बहुत ही गहरा प्रभाव मन पे पड़ता है। मन का ख़राब होना, एटीट्यूडनल प्रॉब्लम, गुस्सा आना, दुखी रहना, हर वक्त एक उत्साह, जीवन में उत्साह ना हो, इस तरह की बातें ये जो होती, ये भी मन ख़राब होने की बातें हैं। बस बाकी तो है ही है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी प्रोन, एंग्जाइटी अटैक्स वगैरह वगैरह तमाम। तो कहने का ये मतलब है कि रेकी इतनी शुद्ध चीज़, और गुरुजी ने जो दिया, सारा संसार फॉलो करता है। क्यों करता है? कोई बड़ी संस्था नहीं थी, कोई बड़ा कुछ भी नहीं था, मीडिया नहीं थी। लोग एक दूसरे से सुनकर जो भी रेकी मास्टर सही हो उनके पास जाके सीखते थे, है ना। और 2 दिन का समय लगता है। क्यों लगता है? इसमें जो सबसे ज़रूरी काम रेकी में होता है वो है अट्यूनमेंट, ATTUNEMENT। अट्यूनमेंट का मतलब शक्तिपात। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु आपके सर के ऊपर हाथ रखकर, और जो भी स्पिरिचुअल प्रोसेस गुरु जी ने दिया है वो तो अब यहाँ पे नहीं बताया जा सकता है, उन चीज़ों का वाहन करके फिर वो आपको ये शक्ति देते हैं कि आप अनेक मात्रा में रेकी अपने भीतर प्रवाहित कर सकें। और जब ये जो जीवन शक्ति आती है तो 2 दिन के क्लास में हर कोई, एक बच्चा भी, उसके हाथ गर्म होने लगते हैं, उसको समझ में आती है कि हाथ में बहुत एनर्जी आ गई। और ऐसी एनर्जी कि किसी को कट गया, बच्चा जाता है स्कूल में, खून बह रहा है बच्चे का, किसी दोस्त का, हाथ रख दे तो खून बहना बंद हो जाएगा। हम सब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, अपने ऊपर रखें तो जो एनर्जी एक्सेस है वो जाती है, और फिर वो सेल्फ ट्रीटमेंट होता है। किसी और पे रखे तो उसका ट्रीटमेंट होता है। तो ये 2 दिन का क्लास जिसमें कि ये शक्ति दी जाती है, इसको ऑनलाइन देने की बात या शॉर्टकट विधियों से देने की बात जो कही जाती है, ये संभव नहीं है।
ये जो कुछ बताया जाता है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, ये जो है ना शरीर के बाहर एक एनर्जी बॉडी होती है जिसको ऑरा कहते हैं। अपने ग्रंथों में लिखा है। आजकल तो एक कैमरा भी डेवलप किया एक साइंटिस्ट ने, किरिलियन फोटोग्राफी टेक्निक के हिसाब से इस कैमरा में ऑरा की तस्वीर ली जाती है। तो एक साइंटिफिक प्रूफ हुआ कि हाँ जी ऑरा होता है। और ऑरा हर एक के शरीर में, शरीर के बाहर का जो शरीर है, हर एक का शरीर है। अब आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अच्छा लीजिए, कीजिए आप अपने दोनों हाथों को ऐसे, जैसे मैं बता रहा हूँ, देखेंगे। पहले तो कुछ गहरी सांस लीजिए, 2-1 मिनट गहरी सांस लें, फिर उसके बाद दोनों हाथों को रगड़ें। ऑरा को आप फील करेंगे। फिर हाथ को ऐसे ले लें, धीरे धीरे इसको नजदीक लाएं, बिल्कुल धीरे धीरे। दोनों हाथों के बीच कुछ महसूस होगा, जैसे कि कोई प्रेशर सा हो रहा है। ये एनर्जी है। देखिए एक जगह की ये मैक्सिमम हो जाएगा, फिर दूर ले जाइए, समझ में आएगा कि जैसे बलून होता है ना, ऐसा कुछ लगेगा दोनों हाथों के बीच में। फिर ले आइए, कहीं पे ज़्यादा जब महसूस हो तो ये आपका एनर्जी बॉल है। मतलब यहाँ पे आपके दोनों हाथों की एनर्जी आप महसूस ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये जो हमने आपको बताई, ये सब बातें तो आप रेकी क्लास करें ना करें, ये तो आप समझ सकते हैं। और करके देखिए ना, अभी कीजिए। जब ये वीडियो देख लें उसके बाद ये करके देखिए, बहुत सिंपल। तो इस तरह की बातों को बता करके तरह तरह की ऑनलाइन ये जो रेकी की क्लासेस चलती है ना, बहुत फ़र्क है इसमें। जो और कई लोग कहते हैं फ़ायदा होता है, जी सही कहते हैं। देखो डॉक्टर भी क्या कहते हैं, जितनी ये आजकल की लाइफस्टाइल डिजीज़ेस बताते हैं ना, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो इंसोमिया हो, चाहे वो नर्व्स बेस्ड प्रॉब्लम, मतलब हर तरह की प्रॉब्लम, डॉक्टर एक ही चीज़ कहते हैं, स्ट्रेस कम करो। क्यों? उनको ये उनके रिसर्च में मिला और उनको ये पढ़ाया जाता है। आज के रिसर्च में ये कहा जाता है कि 90-95% डिजीजेज आर साइकोसोमैटिक। साइको का मतलब मन और सोमैटिक का मतलब बॉडी। तो मन से जो बीमारी मन के द्वारा, मन के प्रभाव से शरीर पे आती है, इसको साइकोसोमैटिक कहते हैं। और ज़्यादातर बीमारियां ऐसी होती हैं, अगर मन ठीक हो तो बीमारी, उसके लक्षण कम होने लगते हैं। तो जब आपको कोई ऐसा उत्साह आप में भर देता है कि आप हाथ रखो और सोचो ठीक हो रहे हो, आप देखो ये ठीक हो रहा है, ये हो रहा है, तो आपका मन आपके ऊपर काम करता है। ये कोई भी कर सकता है, बिना क्लास किए हुए भी करे तो ऐसा लगेगा। 5-10% का बेनिफिट होगा रेकी क्लास में, लेकिन 100% की बात मैं कर रहा हूँ। एक बच्चा भी समझता है कि हाथ में एनर्जी आ गई है, और इतनी ज़्यादा एनर्जी आ गई है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। ऑथेंटिक या ओरिजिनल रेकी में याद रखें, 2 दिन का टाइम देना सारे जीवन काम आए। कहीं रेकी सीखे, सही रेकी मास्टर से सीखे और सही चीज़ सीखे जो आपके जीवन में सारे जीवन काम है। और एक बार सीख ले तो नष्ट नहीं होगा। 10 साल ना प्रैक्टिस हुई किसी वजह से, तो भी जिस दिन उसकी ज़रूरत होगी रेकी आपके हाथ में आ जाएगी। तो ये जो ऑनलाइन ट्रीटमेंट या ऑनलाइन, गलत कहा मैंने, ऑनलाइन रेकी की ट्रेनिंग, ये जो क्लासेस या जितनी भी शॉर्टकट विधियां हैं आज के दिन में, एक ही दिन में फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, 1-2-4 दिनों में ग्रैंड मास्टर, ऐसा संभव नहीं। पहली बात तो ये कि ओरिजिनल रेकी में सेकंड डिग्री अल्टीमेट है, उसके बाद और कुछ ज़रूरत नहीं होती है। एक बार फर्स्ट डिग्री सीख लिया तो ये कहा जाता है कि कम से कम 21 दिन अपनी शुद्धिकरण करें। इससे आपकी एनर्जी बिल्डअप होती है,
आपकी हीलिंग एक्सपीडाइटेड हो जाती है। फिर आप सेकंड डिग्री लेने के लायक होते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, 4 गुना ज़्यादा, और प्लस वहाँ अनलिमिटेड कैपेबिलिटी ऑफ हीलिंग होती है। जो भी सेकंड डिग्री सीखता है, आंख बंद करके जो कुछ सोचे रेकी उस पर प्रभाव करती है। तो दूर से रेकी भेजना संभव होता है, दूर से सिचुएशन को हील करना संभव है। हर कदम पे कुछ ना कुछ लगा रहता है, चाहे अपने लिए चाहे किसी और के लिए। आप सोच सकते हैं रेकी सेकंड डिग्री सीखने के बाद कि उसका एग्ज़ाम अच्छा हो जाए और उसके एग्ज़ाम में उसको सपोर्ट मिलेगी। आप सोच सकते हैं किसी का ऑपरेशन हो रहा है कि वो सही तरीके से डॉक्टर करें और सही हो और वो रिकवर करें। ये प्रार्थना सही है, आप कर सकते हैं आँख बंद करके, रेकी प्रभाव करेगा। यही सब है डिस्टेंस रेकी। तो कोई भी कर सकता है और इसका बहुत बड़ा स्कोप हो जाता है हीलिंग का। सेकंड डिग्री के बाद थर्ड डिग्री की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि सेकंड डिग्री में तो सारी क्षमताएं दे देते हैं। तो थर्ड डिग्री क्यों करें? आप क्या पीएचडी करते हैं पढ़ाई के लिए? नहीं करते हैं ना, सिर्फ टीचिंग वाले या रिसर्च वाले करते हैं। ऐसा ही सेकंड डिग्री के बाद थर्ड डिग्री टीचिंग के लिए चाहिए, सिर्फ टीचिंग के लिए। और वो सिर्फ फीस दे के नहीं होती है, हो भी नहीं सकती। लोग बरसों काम करते हैं, प्रैक्टिकल काम, बहुत कुछ है उसमें, साधना करते हैं, तब जाके वो मास्टर होते हैं। बरसों मेरे साथ जुड़ते हैं। तो ये जो ऑनलाइन मास्टर होना और ग्रैंड मास्टर होना, ये समझने की बात है। तो सही बात, इसकी पूरी जांच पड़ताल करें और 2 दिन का टाइम निकालना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। कहीं भी सीखें रेकी, सही सीखें जहाँ पे, और सही मास्टर की खोज के लिए मेरे वेबसाइट पे आपको मिलेगा हाउ टू चूज़ रेकी मास्टर। ट्रेनिंग में जाके देखें सब हेडिंग पे, और उसको पढ़ लें एक बार। और जब भी कहीं अपने शहर में कहीं अच्छे मास्टर खोजना हो तो उन चीज़ों को जो उसमें बताई गई है एक बार फॉलो करके देखिए, आपका ही भला होगा। और रेकी केंद्र, यहाँ तो आपका हमेशा ही स्वागत है। वेलकम, नमस्कार।